परम प्यारी सास संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्य अंकार जी। सास संगत जी, दासी आज नारी गुणों की खान, फिर भी उसका अपमान क्यों। पर विचार बहुत ही सुंदर विचार लेकर के आई है आपके अपने ही चैनल पर। सास संगत जी, आप वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं। सास संगत जी, आप वीडियो को अंत तक देखें, अवश्य देखें। सास संगत जी, आपकी दासी की आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है, विनती है, अरदास है कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सास संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद। सास संगत जी, दासी पिछले दिनों अपनी ननद के घर गई थी तो वहाँ पर देखा कि लड़कों को जन्म होने पर सभी लड़की के जन्म होने पर सभी लड़की की माँ पर अत्याचार कर रहे थे और अत्यधिक तानाकसी भी हो रही थी कि तूने लड़की जनी है, क्या ये वंश को आगे बढ़ाएगी। वंश तो लड़कों से ही बढ़ता है। दासी को ये सब देख कर रहा नहीं गया तो दासी ने कहा कि लड़का लड़की सब एक बराबर हैं। वहाँ कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि तू तैसे आकर अंग्रेजी झाड़ रही है, चुप हो जा। सास संगत जी, दासी उसके बाद अपनी चचेरी ननद के गांव गई। वहाँ भी यही स्थिति थी। वहाँ एक बहन की 3 बेटी मार दी गईं। चौथी के जन्म के बाद होने पर वह अपने मायके लेकर चुपचाप चली गई। बेटी से वहाँ किसी को बेटी को छीन कर, वहाँ से भी बेटी को छीन कर लाया गया और वहाँ की माँ बहनें सभी कह रही थी कि छोटी बेटी को छीन कर ले आए, तब भी माँ नहीं आई। भौजाई की जूठन साफ करेगी। सास संगत जी, दासी ने कहा, माँ जी, आप और सभी लोग लड़का को चाहते हैं, सबके लड़के जन्म ले लेंगे तो आप अपने बेटों की शादी कैसे करोगे। सास संगत जी, वहाँ भी किसी ने दासी की सुनने को तैयार ही नहीं हुए। सास संगत जी, वही वाली बात आ गई कि मूर्खों को उपदेश देना, उनका क्रोध बढ़ाना है, जिस प्रकार की सर्पों को दूध पिलाना उनका विष बढ़ाना है। सास संगत जी, ये सब अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण ही ऐसा संसार कर रहा है। सास संगत जी, समाज की कैसी विडंबना है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन बनी हुई है। यानी खुद औरत होते हुए भी लड़की का जन्म खलता है। कुछ समझ नहीं आता। ब्रह्मांड में भी नारी का उच्च स्थान है। नारी की दैवी शक्ति के कारण नारी सदैव पूजी जाती रही है। देवताओं ने नारी के बारे में यह यहाँ तक कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। ग्रंथों में नारी शक्ति के रूप में इंद्राणी, सीता, पार्वती, रुक्मणी, राधा, अहिल्या, गार्गी आदि नामों से उल्लेख मिलता है। सुकरात, प्लेटो, श्री राम, श्री महावीर, श्री ईसा मसीह, श्री गुरु नानक जी, शिवाजी, महाराणा प्रताप जी, रविंद्रनाथ जी, टैगोर जी, सुभाष चंद्र जी, बोस जी भी सबको नारी ने ही जन्म दिया है। उन्हें उचित मार्ग जन्म ही नहीं दिया बल्कि उन्हें उचित मार्ग देकर महान भी बना दिया। प्रत्येक पुरुष की सफलता के पीछे नारी का ही योगदान होता है। परिवार में कन्या के रूप में नारी का जन्म प्रभु का अनूठा वरदान है। नारी अपनी जान को खतरे में डालकर अत्यधिक पीड़ा कष्ट सह करके शिशु को जन्म देती है। अपनी थकान, भूख, नींद सबकी चिंता किए बिना उसका पालन पोषण भी भरपूर तरीके से करती है। उसे बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाती है। सब पढ़ना लिखा करके सब बुद्धिमान, सच्चरित्र, चरित्रवान, गुणवान बनाती है। परिवार में नारी बूढ़ों की सेवा खूब मन से करती है और बीमारों की भी खूब सेवा करती है। कितनी भी पीड़ा, तिरस्कार, अपमान सहन करके भी संसार का भला करना, भला सोचना ही नारी का जीवन है। आधुनिक विकास में नारी पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है। हर क्षेत्र में नारी पुरुष से आगे है, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, या व्यावसायिक क्षेत्र हो, या बॉर्डर पर भी नारी ही सबसे आगे बढ़ रही है। सास संगत जी, नारी का अपमान नहीं, सम्मान करो। नारी शक्ति जिंदाबाद। नारी ही समाज को अच्छे से चला रही है। नारी में
पुरुष, नारी के बिना पुरुष अधूरा है। नारी ही या बहन, बेटी, पत्नी का अच्छे से निभाती है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्यवाद जी।